ये टिकटॉक बनाने पे ही लगे हुए हैं सारे के सारे। ये देखें ना, अभी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें आप, ये कैसी शानदार तस्वीर है। इसमें ये कैमरामैन लेट लेट के अपनी ड्यूटी कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा को औरतों और बच्चों के बीच में बैठाया गया और कैमरामैन जो है वो एक गद्दे के ऊपर लेट के पीछे की तरफ वहां से एंगल बना के मरियम नवाज की कवरेज कर रहा है और मरियम नवाज का चेहरा दूसरी तरफ रखा है ताकि लगे कि नेचुरल है, कि मरियम नवाज तो उधर देख ही नहीं रही थी, वो कहीं और देख रही थी, तो अचानक से मरियम नवाज की वीडियो बन गई। ये है टिकटॉक बनाने का असली तरीका। कैमरामैन बेचारे वो जूतों समेत चढ़े हुए हैं बिस्तरों के ऊपर। मरियम नवाज नंगे पांव है क्योंकि उनका टिकटॉक बन रहा है। कैमरामैन जो है वो नहीं बिस्तरों पे जूतों समेत है और जमीन पे लेटा हुआ पीछे की तरफ और वीडियो बना रहा है। 4-4 कैमरे लेके ये घुस जाती हैं खैमों के अंदर। 7 इनके जो है वो इनकी टीम भी होती है और टिकटॉक्स बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। पता नहीं किस बात का फोबिया है, किस बात की परेशानी है, कुछ ज़हनी मर्ज है, मेरी समझ से बाहर है। ये कोई एहसास कमतरी है जो पूरी कौम इसकी सजा भुगत रही है। ये एक तस्वीर के अंदर सारी कहानी है। ये आप दुनिया के किसी भी जी शऊर शख्स को दिखाएंगे तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई वाकई इसको हुक्मरान बना दिया है। लेकिन बना दिया भाई अगलों ने, बनाने वालों ने। ये एक और चीज़ आप देखें, ये देखें, ये डीसी है मुजफ्फरगढ़ के। इन्होंने पहले भी बहुत सारे कारनामे किए। ये वही है शायद जो एक दिन पेंट कोट पहन के तो हाथ में ट्रंक लेके खड़े हो गए थे। बहुत अजीब अजीब काम इन्होंने किए। ये अब लोगों को रोटी देता है और रोटी देने के बाद उन्हें एक तस्वीर दिखाता है डब्बे के ऊपर और उन्हें याद दिलाता है कि ये रोटी तुम्हें किसने दी है। और फिर जब वो भूखा शख्स इसको ये जवाब देता है ना कि ये रोटी मुझे मरियम नवाज ने दी है, तो फिर वो डीसी उसको वहां से जाने देता है। घटियापन की इंतहा आप चेक करें कि एक भूखा आदमी जिसको खाने के लिए रोटी चाहिए, उसके बच्चे पीछे इंतजार कर रहे हैं, उसको 6 रोटियां देता है। उसे कहता है कि ये तुम 3 लोगों के लिए 6 रोटियां मैं दे रहा हूं, पीछे उसके बच्चे भी हैं जिन्होंने खाना खाना है। उसको कह रहा है सालन भी ले लो, ये रोटी ले लो, लेकिन ये तस्वीर देखो और मुझे बताओ कि ये रोटी तुम्हें किसने भेजी है। जब वो मरियम नवाज का नाम लेता है तो फिर उसको जाने की इजाजत देता है। पता नहीं कहां से मेरे भाई ने CSS किया है। खुदा के लिए इन लोगों की तजलील ना करें। वो ये गरीब लोग नहीं हैं, मांगने वाले नहीं हैं, ये बेचारे मुसीबत के मारे हैं। आप लोगों की बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए ये लोग। ये तो सफेद पोश लोग हैं, बेचारे फंस गए हैं, वरना ये तो इनके घर कोई आए तो मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, ये लोगों को खिलाने वाले लोग हैं। आप खुदारा इन लोगों की तजलील ना करें, इनकी बदवाएं ना लें। ये कभी भी आपकी ऐसी हरकतों के बाद शरीफ खानदान को वोट नहीं देंगे, ये मेरे से आप लिख कर ले लें। ये लोग मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले लोग थोड़ी हैं। इन सफेद पोशों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी अपनी काबिलियत पे मुझे शक हो रहा है। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचें, अकेले बैठकर सोचें कि आपको किस बात की जल्दी है। क्या मरियम नवाज आपसे ये नौकरी छीन लेगी? भैया आप मुकाबले का इम्तिहान देकर आए और आप नौकरी कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, यहां से निकालेगी, कहीं और जाएंगे, ऑफिसर ही लगेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको OSD कर देगी। अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? यानी एक ऐसी खातून की आप चापलूसी कर रहे हैं जो आपसे बहुत कम पढ़ी लिखी है और आप जो हरकतें कर रहे हैं ये आपको जेब देती हैं। ये ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये हरकतें देख के। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये ना करें, अपनी और अपने महकमों की और अपने इदारे की और अपनी काबिलियत की तजलील ना करें आप लोग। और इन आम लोगों की तजलील तो बिल्कुल ना करें। किसी को सेब दे दिया तो उसको बताया मरियम नवाज ने दिया है। फॉर गॉड सेक, ये किसी के बाप का पैसा थोड़ी है साहब। यही गरीब लोग हैं, आप इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं खाना देके। इन्हीं गरीबों के पेट से, इनका पेट काट के जो टैक्स लिया जाता है उससे आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। यही लोग मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो अनाज बिकता है, उसमें से टैक्स निकलता है, इनसे पैसा वसूल किया जाता है हर चीज की मद में, उससे साहब आपको तनख्वाह मिलती है। आप कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप अपने घर में सामान लेकर जाते हैं, आप खाना खाते हैं। इन्हीं के पैसों से सरकार को तनख्वाह मिलती है, सरकार चलती। आप इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। क्यों आप इनको एक रोटी के बदले में आप कहते हैं कि रोटी तुम्हें मैं दे रहा हूं, ये तस्वीर देखो, बताओ ये कौन है? मरियम नवाज है, ले जाओ रोटी। ये क्या चल रहा है? इज दिस द वे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, इससे गुरेज करें। अगर एक कुछ टिकटॉकड़ियां अगर पागल हो गई हैं और उनका दिमाग इस तरफ चल पड़ा है तो आप लोग तो कम से कम होश करें।
और होश के नाखून लें। इतना बड़ा डिजास्टर है, उससे निकलने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैंने इस वीलॉग में याद दिला दूं मैं दोबारा से, जो ब्रेडफोर्ड में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं या उसकी सराउंडिंग में आसपास के शहरों में, वो शाम पहुंच जाए जी 5:30 बजे। 5:30 से लेकर हम तकरीबन 8:30-9 बजे तक वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और वो फंड रेजिंग हम पहुँचाएंगे पाकिस्तान में जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये काम करेंगे। बड़ी अच्छी 1-2 NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं और हम उनके साथ मदद कर रहे हैं, और ये पैसा वो पाकिस्तान लेकर जाएंगे और पाकिस्तान में जो मुस्तहकीन है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे अपने वॉलंटियर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सब मिलकर करेंगे तो इससे मुसीबत से निकलेंगे। ये एक दिन में टल्ली नहीं है। देखें इसके मराहिल हैं। जो लोगों के खेत हैं उनके ऊपर रेत चढ़ गई है, 1-1 फुट रेत चढ़ गई है, कहीं पे ज़्यादा चढ़ गई है। अब उन खेतों को वापस काबिल काश्त बनाने के लिए उन पे बहुत डीजल जलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाने पड़ेंगे, मशीनें चलानी पड़ेंगी। वो कहाँ से गरीब किसान अफोर्ड करेगा? वो सारा हम मिलकर करेंगे। तो इसलिए हम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं आज के दिन में, एतवार के दिन में ब्रेडफोर्ड में आ रहे हैं। 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम वहाँ पे होंगे। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है वहाँ पे आएँ और हमारे साथ मिलकर ये फंड रेजिंग के अंदर हिस्सा लें। नाज़रीन ये देखें ना, हर दूसरे दिन एक तस्वीरों वाला खाना जारी कर देते हैं कि ये देखें हमने लोगों को खाना खिलाया। वो छोटे छोटे डब्बे हैं, उनके ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा हुआ है। ये अवाम के टैक्स के पैसों का है ना, मैं वही बात कर रहा था। अवाम के टैक्स को पैसों का, ये सरकार का पैसा है, अवाम का पैसा है। इससे कोई ज़ाती तशहीर नहीं कर सकता। अगर ज़ाती तशहीर करनी है तो आप अपने ज़ाती पैसे को लें, उसके ज़रिए से आप कर लें, या आप अपनी कोई NGO बना लें उसके ज़रिए से आप कर लें, या कोई अपना ज़ाती कोई मिशन खड़ा कर दें उसके ज़रिए से आप कर लें। अब आपको एक जाली हुकूमत दे देगी उसके ज़रिए से आप ये करेंगे तो ये तो ज़्यादती है। आटे की कीमत में नाज़रीन ये देखें सैलाब आने के बाद क्या हालात बन गए हैं, ये ज़रा आप देखें। ये पूरी एक रिपोर्ट है मेरे पास कि आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बल्कि अभी मैंने आपको एक खबर और देनी है, बड़ी खौफनाक खबर है। लेकिन मुल्क में 2 हफ्तों में आटे की कीमत में 34 से 57% तक इजाफा हो गया। बन्नू में जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ वो 885 रुपये का इजाफा हुआ 20 किलो के थैले के ऊपर। पेशावर में 850 रुपये का, लड़काना में 800 रुपये का, हैदराबाद में 75 रुपये का, और जो सबसे कम हुआ वो हुआ जी सरगोदा में 560 रुपये का। और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो आटे की कीमत का एवरेज इजाफा हो गया गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सैलाब के बाद, वो 663 रुपये का इजाफा हो गया है, जो 41% बनता है। अंदाज़ा करें आपके शेर आटा खा गया। ये अदर अब्बास साहब ने लिखा था और उनकी बात आज फिर दुरुस्त साबित हो रही है इतने बरसों के बाद कि वाकई शेर आटा खा गया। आज 41% पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ गई है, और ये कई जगहों पे जहाँ ज़्यादा बढ़ी है वहाँ 57% तक बढ़ गई है, जो नहायत अफसोसनाक है। और ये इनकी पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। ये अगर किसानों से गंदम खरीदते, बेहतर तरीके से मामला चलाते तो शायद बचत हो जाती। अब हम वक्त से पहले दोबारा वार्न कर रहे हैं कि आटे का बहरान पैदा हो जाएगा आने वाले महीनों में, और इस बहरान से अगर आपने बचना है तो आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप वक्ती तौर पे फ़ौरन इंपोर्ट कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप ताख़ीर करेंगे तो आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि सैलाब और मुल्कों में भी आया हुआ है, उन्हें भी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया शायद मैनेज कर लेगा, बहुत बड़ा मुल्क है, या हो सकता है उन्हें इंपोर्ट करना पड़े, या हो सकता है उन्होंने जो अपनी गंदम है उसको ऐसे स्टोर किया हो कि उनकी बच जाए। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा अभी। लेकिन पाकिस्तान को इजाफी गंदम की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए पाकिस्तान को अभी इक़दामात करने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।